सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगने पर देश को संबोधित किया। इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। वैक्सीनेशन रिकॉर्ड को नए भारत की तस्वीर कहा। इसके साथ ही उन राजनीतिक दलों को भी घेरा जिन्होंने वैक्सीन पर भ्रम फैलाने की सियासत की थी। जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अर्थव्यवस्था की चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश विदेश की अनेक एजेंसी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक हैं। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही स्वच्छ भारत अभियान और मेड इन इंडिया वस्तुओं को खरीदने पर जोर दिया कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन को सुरक्षा कवच बताया। साथ ही कोरोना के खतरे को देखते हुए त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ मनाने की सीख भी दी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहले भारत अधिकतर दूसरे देशों की बनाई वैक्सीन पर निर्भर रहता था, लेकिन आज भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर दुनिया को गर्व है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहकर उन वैज्ञानिकों का अपमान किया जिन्होंने टीबी और चेचक के टीके को इजाद किया था। चेचक का टीका हिंदुस्तान ने मुफ्त में 1965 में इजाद भी किया, बनाया भी और लगाया भी, पर लगता है कि मोदी जी को ना उनके अधिकारियों ने ना किसी और ने बताया। प्रधानमंत्री के संबोधन पर टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए। अगर केंद्र सरकार समय रहते वैक्सीन के इंतजाम में लग गई होती और विदेशों में वैक्सीन भेजकर वाहवाही लूटने के लालच में ना पड़ी होती, तो हमारी मेडिकल टीमें 6 महीने पहले ही 100 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर चुकी होती। केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष के इन आरोपों का जवाब दिया। जिस तरह से उन्होंने वैक्सीन पर सियासी वैक्सीन चढ़ाने की कोशिश की, वो आज एक्सपोज हो गई है, फट गई है। ड्रग्स मामले में एक्ट्रेस अनन्या पांडे से सोमवार को फिर पूछताछ होगी। सूत्रों के मुताबिक अनन्या जांच में सहयोग कर रही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज उनसे करीब 4 घंटे पूछताछ की। इससे पहले गुरुवार को अनन्या से 2 घंटे पूछताछ की गई थी। मंडे को बुलाया गया है और उसके बाद पूछताछ फिर मंडे को होगी। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स का जिक्र है। सूत्रों के मुताबिक चैट में आर्यन खान ने पूछा, क्या गांजा अरेंज हो सकता है? जवाब में अनन्या पांडे ने लिखा, मैं अरेंज कर दूंगी। इस चैट को लेकर एनसीबी ने जब अनन्या पांडे से सवाल किया तो उनका जवाब था कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आर्यन से उनकी बातचीत सिगरेट को लेकर हुई थी, ड्रग्स को लेकर नहीं। अनन्या ने एनसीबी से ये भी कहा कि उसने कभी ड्रग्स नहीं ली और वो किसी ड्रग पेडलर को नहीं जानती। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एनसीबी के पास और भी कई चैट्स हैं जिसमें आर्यन और अनन्या नारकोटिक सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं आज शाहरुख खान का बॉडीगार्ड कुछ दस्तावेज लेकर एनसीबी के ऑफिस पहुंचा। घाटी में नागरिकों की टारगेट किलिंग के बीच गृह मंत्री अमित शाह कल से 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य में ये उनका पहला दौरा होगा, जहां वो पुलिस के आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर एक अहम बैठक करेंगे। अमित शाह कल ही श्रीनगर से शारजाह के लिए शुरू होने वाली फ्लाइट का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं गृह मंत्री के दौरे और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को देखते हुए कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों में इंटरनेट पर रोक लगाई गई है। 15 संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से हवाई निगरानी की जा रही है। साथ ही श्रीनगर के विभिन्न स्थानों पर नए बंकर बनाने के अलावा सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। ड्रोन ग्रिड ये ऐसा एक व्यवस्था है जो डीजी जे.एन.के और आईजी श्रीनगर मिलके हमको आदेश दिया गया है और बनाने के लिए, तो जे.एन.के पुलिस और सीआरपीएफ मिलके इसको बनाया है। पिछले 1-1.5 हफ्ते में हम लोग काफ़ी फ्लैश नाकास, सिक्योरिटी और मैन ऑन द ग्राउंड मोर आपने देखा होगा, ये करते जा रहे हैं। आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले पर एनआईए ने आज भी जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। परिमपोरा, पुलवामा और काजीगुंड में छापेमारी की गई।
वहीं सूत्रों के मुताबिक 100 आतंकियों और उनके मददगारों में से कुछ को कश्मीर की अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि कुछ को दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा। इस बीच आतंकियों के 26 मददगारों को आगरा लाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक 131 आतंकियों को मार गिराया गया है। इनमें से 14 आतंकी इसी महीने मारे गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक 75 एनकाउंटर हुए हैं, जबकि आतंकियों ने 48 ग्रेनेड हमले किए हैं। 19 अक्टूबर तक कुल 97 स्थानीय आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं। वहीं पुंछ के जंगलों में सेना का ऑपरेशन जारी है। इस दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग भी हुई है। दिल्ली से लखनऊ आ रही एक फ्लाइट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अचानक मुलाकात हुई। विमान के अंदर दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और एक दूसरे से बातचीत भी की। खबर है कि कांग्रेस पार्टी 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक यूपी में बाराबंकी, वाराणसी और सहारनपुर में 3 प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। प्रियंका गांधी वाड्रा बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर परिवारवाद को लेकर हमला बोला। 90 के दशक के मंदिर आंदोलन की चर्चा की। उस समय कार सेवकों पर गोली चलाए जाने का मुद्दा उठाते हुए योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। 1990 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो क्या राम भक्तों पर गोलियां चलती? लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलाई, क्या उनको माफ कर देंगे? G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30-31 अक्टूबर तक इटली में होंगे। रोम में G20 की ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो क्लाइमेट समिट में शामिल होंगे। जलवायु परिवर्तन को लेकर होने वाली ये समिट 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होगी। ग्लासगो क्लाइमेट समिट से अलग प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उससे पहले 24 अक्टूबर को सऊदी अरब में होने वाले क्लाइमेट समिट और फिर 26 अक्टूबर से होने वाले आसियान समिट में भी प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.